नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार अपन ने पेरिस ओलंपिक पे वीडियो बनाया था, अब अपन बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में। 28 अगस्त को ये गेम्स शुरू हुए थे और 8 सितंबर को इनका समापन हुआ पैरा ओलंपिक गेम्स में। पैरा ओलंपिक गेम्स में मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और ये 17वां पैरा ओलंपिक गेम था और पेरिस का दूसरा पैरा ओलंपिक पेरिस में खेला गया। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है। वही बात अपन करते हैं कि उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री जाधव जो शॉटपुट से हैं और सुमित अंतिल जो भाला फेंक से हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता है। और बल्कि पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता, इन्होंने जो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें भी गोल्ड जीता। तो इन्होंने दोनों इस बार अपने गोल्ड को बचा लिया। पिछला गोल्ड जीता था, इस बार भी गोल्ड जीता भाला फेंक में सुमित अंतिल साहब। फिर दूसरी बात करते हैं समापन समारोह में। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक थे लास्ट दिन 8 सितंबर को, ये थे प्रीति पॉल। प्रीति पॉल स्प्रिंटर, मतलब आप मानो दौड़ में है प्रीति पॉल। 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में इन्होंने एक ही इवेंट में 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। एक तो 100 मीटर में, एक 200 मीटर में प्रीति पॉल। और भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में ये थी। दूसरे थे हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं मोटो। वही पेरिस ओलंपिक का मोटो और पैरा ओलंपिक का मोटो सेम है, गेम्स वाइड ओपन। याद रखना, कुछ चेंज कर देगा, गेम्स वाइड ओपन अपने को याद रखना है। कुल खेल 32 थे, वहां भी 32 थे। इवेंट 549 थे, याद रखने का नहीं है, बस ध्यान में रखना। वहां 206 कंट्रियां थी पैरा ओलंपिक में। 169 कंट्रियां है, जिनमें शरणार्थी पैरा ओलंपिक टीम व रशियन पैरा ओलंपिक टीम आरपीटी, रशियन पैरा ओलंपिक समिति भी शामिल है। और इसका लोगो, वही लोगो, उसी का लोगो, ज्वाला, स्वर्ण फलक और मेरिसन। मेरिसन फ्रांस गणराज्य का प्रतीक। और इसका शुभंकर वही फ्रिजेस टोपी, मैंने आपको बताया था फ्रिजेशन टोपी। फ्रांस की जो स्वतंत्रता की भावना थी, स्वतंत्रता समानता भाईचारा, जो फ्रांसीसी क्रांति का ध्येय वाक्य था, उसमें जो स्वतंत्रता थी वो फ्रिजेशन टोपी के द्वारा उसका प्रतीक था। तो यहाँ पे इसका मस्कट शुभंकर फ्रिजेस रखा गया। पदक तालिका में चीन ने 220 पदक जीते व भारत 18वें स्थान पे रहा। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टोटल 29 पदक जीते, उनमें 7 गोल्ड, 9 रजत सिल्वर और 13 कांस्य पदक भारत ने जीते। बहुत अच्छा प्रदर्शन है पैरा ओलंपिक में। मैं कहता हूं कि जो ओलंपिक में भारत 6 पदक जीते हैं और ओलंपिक में बहुत अधिक खर्चा होता है पैरा ओलंपिक से, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा दर्जे का सम्मान ओलंपिक खिलाड़ियों को दिया जाता है। जबकि अपन पदकों की बात करें तो हर बार पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि उनको इतनी अच्छी फैसिलिटी ओलंपिक खिलाड़ियों जितनी मिलती नहीं है। अगर इनको भी और अच्छी फैसिलिटी अपन बढ़ाएं तो भारत पैरा ओलंपिक में विश्व का सिरमौर बन सकता है। दिव्यांग अपने खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन की बात करें पैरा ओलंपिक में तो 84 एथलीट ने भाग लिया, 12 खेलों में भाग लिया। 3 नए खेल ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इनमें भारत ने भाग लिया पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ये आप देखना। अब 29 पदक इसने जीते हैं भारत ने, 7, 9 और 13। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है आज तक का भारत का। भारतीय दल के सेफ डी मिशन ये है सत्य प्रकाश सागवान जी। अब 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना है, याद रखना है, किस खेल से संबंधित है, किस कैटेगरी में है, ये भी याद रखना है। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा जयपुर से है, शूटिंग से इनका संबंध है। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में SH1 कैटेगरी, ये दिव्यांगों की कैटेगरी है, उसमें इन्होंने जीता है, याद रखना। 10 मीटर एयर राइफल SH1। नितेश कुमार बैडमिंटन में है, पुरुष एकल खिलाड़ी है, SL3 कैटेगरी में। सुमित अंतिल एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी, F64 कैटेगरी। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में गोल्ड इन्होंने जीता है, जो ध्वजवाहक भी थे। सुमित अंतिल भी ध्वजवाहक थे, लेकिन उद्घाटन समारोह के हरविंदर सिंह थे, समापन समारोह के ध्वजवाहक। प्रवीण कुमार ये पुरुष हाई जंप T64 कैटेगरी में है। धर्मवीर सिंह
ये क्लब थ्रो FS1 में है। नवदीप सिंह जो बहुत फेमस हुए, जिनके वीडियो बहुत फेमस हुए, जिन्होंने पदक जीतने के बाद में जिनका जो वीडियो है मोदी जी ने उनसे मजाक किया था, वही नवदीप सिंह है, एथलेटिक है। जेवलिन थ्रो इन्होंने किया F41 कैटेगरी में, याद जरूर रखना कैटेगरी इनकी चर्चित है तो आ सकता है। रजत पदक 9 जीते हैं, याद रखना किस खिलाड़ी ने जीता है, किस खेल से संबंधित है मोटा मोटी। मनीष नरवाल शूटिंग से है, निषाद कुमार एथलेटिक्स से है, पुरुष हाई जंप में। योगेश खतुनिया डिस्क थ्रो में है, शरद कुमार हाई जंप में है, प्रणव शर्मा क्लब थ्रो में, प्रणव शर्मा क्लब थ्रो में है, और क्लब थ्रो में प्रणव शर्मा है, और धर्मवीर सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता है वो भी क्लब थ्रो में ही थे। तो क्लब थ्रो में गोल्ड धर्मवीर सिंह ने जीता है और रजत पदक प्रणव शर्मा जी ने जीता है। सचिन रिवलरी ये शॉटपुट में है, और इसके बारे में बाद में बात करते हैं अपन। सुहास यथिराज ये बैडमिंटन से हैं, अजीत सिंह यादव ये भाला फेंक से हैं, और तुलसी माथी मुरुगेशन ये बैडमिंटन से हैं। कांस्य पदक में इंपॉर्टेंट है 13 जीते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रीति पॉल 2 कांस्य पदक जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन आएगा 100%। एथलेटिक्स में है, ये स्प्रिंटर है, दौड़ लगाती है, 100 मीटर का स्प्रिंट करती है, 200 मीटर का स्प्रिंट करती है, T35 कैटेगरी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदर सिंह गुर्जर अपने करौली से राजस्थान से हैं, भाला फेंक में F46 में इन्होंने कांस्य जीता है। मरियप्पन थेंगावेलु इन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुष ऊंची कूद में। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 पैरा ओलंपिक लगातार में कुछ ना कुछ जीता है। आगे अपन देखेंगे। अवनी लेखरा, आप डिटेल पढ़ते हैं, जयपुर से है, शूटिंग में है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता, पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ऐसे ही सुमित अंतिल जिन्होंने टोक्यो में भी गोल्ड जीता, पेरिस में भी गोल्ड जीता भाला फेंक में। अब है नवदीप सिंह पानीपत हरियाणा से है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है। जो मरियप्पन थेंगावेलु की बात मैं कर रहा था, लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले पुरुष मरियप्पन थेंगावेलु है। 2016 रियो में स्वर्ण जीता, 2020 टोक्यो में रजत जीता, और 2024 पेरिस में कांस्य, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ये तो भाई लाइन से ही जीते हैं इन्होंने। शीतल देवी इन्होंने मिक्स इवेंट में राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी में, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से शीतल देवी है, इन्होंने 17 वर्ष मात्र की आयु में कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह इन्होंने कैथल हरियाणा से है, तीरंदाज है। फिर बात करते हैं प्रीति पॉल का याद रखना, कांस्य पदक जीते हैं 2, यूपी मुजफ्फरनगर से है। ट्रैक इवेंट मतलब स्प्रिंट लगाती है, 100 मीटर 200 मीटर, T35 कैटेगरी। सुहास यतिराज ये डीएम साहब है, IS है, और कर्नाटक में जन्मे हैं, और डीएम अभी यूपी में लग रहे हैं। रजत पदक इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। फिर बात करते हैं राजस्थान के खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी हैं, इन सबको याद रखना जिन्होंने पदक जीता। 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता, उनको स्पेशल याद रखना, कैटेगरी भी याद रखना। बाकी 6 खिलाड़ियों का नाम और खेल ये याद अपने को रखना है। अवनी लेखरा बताया शूटिंग में है, 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी स्टैंडिंग में है, जयपुर से हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है, टोक्यो में भी गोल्ड जीता, पेरिस में भी गोल्ड जीता। मोना अग्रवाल शूटिंग में है, सीकर से है, 10 मीटर SH1 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। निहाल सिंह शूटिंग में खेड़तल से हैं, इन्होंने कोई पदक नहीं जीता। रुद्राक्ष खंडेलवाल शूटिंग में है, भरतपुर से हैं। अब पदक जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने, भाला फेंक करौली F46 कांस्य पदक। संदीप चौधरी भाला फेंक जयपुर से हैं, कृष्णा नागर बैडमिंटन जयपुर से हैं। अनीता चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो पैरा रोइंग पैरा साइकिल वाला जो एड हुआ था इस बार, उसमें ये खिलाड़ी हैं झुंझुनू से। और श्याम सुंदर स्वामी जो पिछली बार भी खेले थे, तीरंदाजी में है बीकानेर से। तो ये पैरा ओलंपिक के बारे में है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पैरा ओलंपिक का।